अभी हम लोग क्लास 11th में आपका जो बुक है, एक सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट, उसका जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है रांगाज मैरिज और इसके राइटर है मस्ती वेंकटेश्वर अयंगर। तो इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं और इससे आपको एक चैप्टर का आइडिया भी मिल जाएगा और आपका परीक्षा के लिए भी तैयारी हो जाएगा कि कैसे कैसा प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द नेम ऑफ ऑथर्स विलेज इज। तो ऑथर का विलेज का नाम क्या था? तो ऑथर का विलेज का नाम था होसाली। क्या नाम था? होसाली, याद रखना है। होसाली जो विलेज था हैज़ नो मेंशन इन टेक्स्ट। तो कौन सा बुक में ये इसका मेंशन नहीं किया गया? तो इसको कहीं पर भी ज्योग्राफी के टेक्स्ट में मेंशन ही नहीं किया गया, मतलब बहुत छोटा सा गांव था, है ना। अगला क्वेश्चन है वेरी फ्यू पीपल न्यू डैश इन होसाली विलेज। तो होसाली का जो गांव था उसमें बहुत कम ही लोग कौन सा भाषा को जानते थे? तो इंग्लिश भाषा को जानते थे, है ना। और ज़्यादातर वहाँ उस गांव में कन्नड़ भाषा का यूज किया जाता था। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है रांगा अनाउंस दैट ही वुड मैरी डैश मैच्योर गर्ल। तो रांगा ने घोषणा किया था कि वह किससे शादी करेगा, कैसी लड़की से शादी करेगा? जो फिजिकली और मेंटली दोनों क्या हो, मैच्योर हो, है ना। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से ही परिपक्व होनी चाहिए थी, ऐसी लड़की से वो शादी करता है, उसने वो घोषणा किया था। द नरेटर नोटिस्ड रांगाज इंटरेस्ट इन। नरेटर जो कथाकार है उसने देखा कि रांगा की जो रुचि थी वो किस में थी? तो वो थी रत्ना, रत्ना नाम की लड़की में थी। रांगा अनाउंस्ड दैट ही हैड नो प्लान्स। रांगा ने घोषणा किया था कि उसका कोई योजना नहीं है, क्या करने में? ट्रैवल करने में, शादी करने में, सोने में कि पढ़ने में। तो उसका कोई योजना नहीं है शादी करने का, ठीक है, मैरी करने का। अगला क्वेश्चन है रत्ना वाज डैश ईयर्स ओल्ड। रत्ना जो लड़की थी वो कितने वर्षों की थी? तो वो थी 11 वर्षों की। कितने? 11 वर्षों की। अगला क्वेश्चन क्या आता है रत्ना प्लेज डैश ब्यूटीफुली। तो रत्ना क्या चीज़ को बहुत सुंदर पूर्वक बजाती थी? तो बजाते थे वीणा, है ना। तो इसका सही उत्तर वीणा होता है। रांगाज मैरिज इज रिटन बाय। तो रांगाज मैरिज जो ये जो कहानी है इसको लिखा गया है किसके द्वारा? तो लिखा गया है मास्टी वेंकटेश्वर अयंगर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रांगाज फादर वॉज। रांगा के जो पिताजी थे वो क्या थे? अकाउंटेंट थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे। तो रांगा के जो पिताजी थे वो थे अकाउंटेंट। रांगा सेटल्स फॉर। रांगा सेटल करना चाहता था क्या करके? कोर्ट मैरिज करके, अरेंज मैरिज करके, लव मैरिज करके कि नन ऑफ दिस। तो वो चाहता था अरेंज मैरिज करके, है ना, अरेंज मैरिज करके। अगला क्वेश्चन है रांगा वाज सेंट टू डैश टू स्टडी। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है ना, 2020 का। तो रांगा को भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था? पढ़ने के लिए। तो रांगा को भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर। कहाँ भेजा गया था? बैंगलोर। अगला क्वेश्चन द नेम ऑफ द नरेटर इज। ये जो रांगाज मैरिज जो है, ये जो कहानी है, इसका नरेटर कौन है? तो इसका नरेटर है श्यामा। कौन है? श्यामा, याद रखना। अकॉर्डिंग टू नरेटर, कथाकार के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश कल्चर, अंग्रेजी जो भाषा है और अंग्रेजी जो संस्कृति है, हैव कम टू इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित करने के लिए आया था डैश वे ऑफ लाइफ। कौन सा वे ऑफ लाइफ? तो इंडियन वे ऑफ लाइफ। हमारा जो भारतीय जो तरीका है, तौर तरीका, वो ज़्यादातर किसके द्वारा प्रभावित है? अंग्रेजी के द्वारा, ज़्यादातर अंग्रेजी ही, और हम लोग भी अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं। चलिए अगला है रांगा वाज फॉन्ड ऑफ। रांगा को किससे ज़्यादा लगाव था? किससे ज़्यादा लगाव था? रत्ना, रेखा, वर्षा, सोमा। किससे ज़्यादा लगाव था? रत्ना से। अगला क्वेश्चन है शास्त्री वॉज द विलेज। शास्त्री जो था इस कहानी में वो गांव का क्या था? तो गांव का वो ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर था, है ना, ज्योतिषी, जो पहले बता देता है आपके साथ ऐसा घटने वाला है, ऐसा कुछ। द नरेटर्स सार्कास्टिक कमेंट्स प्रोवोक्ड। कथाकार का जो सार्केस्टिक मतलब मजाकिया और व्यंग कसने वाला जो कमेंट था, टिप्पणी था, उससे कौन उकसा गया था? किसको उत्तेजित कर दिया था? तो वो उत्तेजित कर दिया था किसको? उसको कर दिया था ये शास्त्री को। शास्त्री जो गांव का जो एस्ट्रोलॉजर था उसको वो उकसा दिया था। अगला क्वेश्चन है रांगा नेम्ड हिज चाइल्ड एज। रांगा जब शादी कर लेता है उसके बाद जो उसका बच्चा होने वाला होता है तो उसका वो क्या नाम देता है? तो उसका नाम देता है वो श्यामा, है ना। श्यामा यहाँ पर दो चीज़ का नाम आ रहा है। एक तो जो नरेटर है, जो कथा सुना रहा है, कहानी सुना रहा है, उसका भी नाम श्यामा है,
और रांगा के बेटे का भी नाम क्या हो रहा है? श्यामा। द नरेटर इज अ डैश पर्सन। नरेटर जो है वो कैसा पर्सन है? तो बहुत सारा मजाकिया पर्सन है ना, बहुत सारा मजाकिया का भी काम किया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ह्यूमरस पर्सन, है ना, ह्यूमरस, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन कहता है डैश वॉज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द नरेटर। जो कथाकार था उसका अपना वास्तविक जो लैंग्वेज था, नेटिव जो प्राचीन जो लैंग्वेज था वो क्या था? वास्तविक लैंग्वेज, तो वो था उनका कन्नड़। उस गांव में कन्नड़ ही बोला जाता था, जो होसाली जो गांव था तो एक कन्नड़ होता। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रांगा? ये जैक बोर्ड में भी पूछा हुआ है, देखिए। तो गांव कौन सा था उसका? होसाली, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है? द नेम ऑफ विलेज डॉक्टर। गांव का जो डॉक्टर था, यह भी इंपॉर्टेंट और पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रांगाज मैरिज इज। तो रांगाज मैरिज में जो गांव का जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, याद रखिएगा, डॉक्टर ब्रह्मा भट्टा। क्या नाम था? डॉक्टर ब्रह्मा भट्टा। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे भी हम लोग ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर के आते हैं तो आपसे मिस नहीं हो। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए सभी को थैंक यू।